बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ के लंदन पहुंचने के बाद एक ऐसी खबर आई है जो हाउस ऑफ शरीफ के लिए कोई अच्छी नहीं है। इस खबर की मुकम्मल तफसील जो है वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और ये जो हंगामी परवाज हुई है इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि जो बताया जा रहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो गए हैं बरतानवी बादशाह की ताजपोशी के लिए, लेकिन ये 6 रोज बरतानिया में क्या करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। राजा साहब, इसके साथ साथ एक इलेक्शन कमीशन की घनौनी वारदात पकड़ी गई है और इलेक्शन कमीशन साबित हो गया कि ये किसी की बी टीम है। इसकी कहानी भी सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से क्या बड़ी खबर आई है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, 7 रोजा ये दौरा है। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी बरतानिया में आकर पाकिस्तान के इंतहाई अहम फैसले कर चुके हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो, काबीना की फैसले हो, हमने देखा पूरी की पूरी काबीना बरतानिया उड़कर गई, चल कर गई। और उन्होंने नवाज शरीफ, जिनका पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ ये किरदार है कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसले लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में हुए और अभी भी यही कुछ होने जा रहा है। राय साहब, हमें थोड़ा सा, क्योंकि लंदन से जो खबरें आ रही हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि इस दफा नवाज शरीफ साहब का जो 1 पॉइंट एजेंडा था इंतखाबात का और जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें कही गई, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो अब तक की हिकमत अमली है कहां तक पहुंची, उसका जायजा लिया जाएगा। प्रोसीजरल बिल के बारे में बात होगी और फिर नैब कवानीन तरमीम का जो मामला है इसके ऊपर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। आपने देख लिया कि पिछले एक हफ्ते से मुज़ाकरात का ड्रामा चल रहा था। फायदा पहुंचा है अगर किसी को तो वो नवाज शरीफ और उनके हमनवा हैं, जिनको फायदा पहुंचा, वक्त मिल गया और इंतखाबात 14 तारीख तक होने की अब तो सूरत ही कोई नजर नहीं आ रही और सवाल ही पैदा नहीं होता अगर कोई चाहे भी। थोड़ा सा इन हालात में शहबाज शरीफ साहब बरतानिया पहुंचे हैं और अब 6 रोज वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करेंगे और फिर दूसरी तरफ जो है वो एक दिन बरतानवी बादशाह की ताजपोशी और शाही तकरीब में शरीक होंगे। और ये तमाम सरबराहान ममलिकत जो कॉमनवेल्थ के हैं ऑब्वियसली उनको मदऊ किया जाता है। इसके अलावा भी जो दुनिया की सुपर पावर्स है, एक इंतहाई अहम ये मौका है, तकरीब है, जब पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो बरतानिया का रुख करेंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर रवानगी से पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, इंतहाई अहम मुलाकात थी। और ऐसे मौके पे वो पाकिस्तान छोड़कर गए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन मुकम्मल हो गई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऐसा लगता है कि भाईजान को बताने जा रहे हैं, छोटे भाईजान, कि पाइन जो कुछ तुसी किया सी वो पूरा हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हो गए और आपने जो बातें हमें कही थी और जो इस तरह वीटो किया गया उस पर उसी तरह अमल किया गया। राय साहब, कैसे देखते हैं आप? 6 रोज हैं, 6 रोज में क्या किया जाएगा? सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं या फिर एक नई हिकमत अमली से शहबाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे? क्योंकि अब तक के तमाम फैसले, आर्मी चीफ की तकर्री और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उड़ाना है, रखना है, पूरी पार्लियामेंट के जरिए कमेटी बनाकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई ऐसा काम करेंगे जब ये फैसले इनके हक में नहीं आएंगे। क्या लग रहा है साहब, क्या खबर है इस्लामाबाद से? हाशमी साहब, एक तो जो आपने कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले किए, इसके अंदर भी एक बड़ी खबर छुपी है, क्योंकि नवाज शरीफ के फैसलों के ऊपर आवाम ने भी एक फ़ैसला सादर किया। लेकिन पहले आपका पॉइंट कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, एक ऐसा फोरम जहां पर दीगर आलमी रहनुमा मौजूद होंगे। वो शहबाज शरीफ जो कि करप्शन के इल्ज़ामात में लुथड़े हुए हैं, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे भाई के पास जा रहे हैं जहां पर ये इवेंट हो रहा है, एक ऐसे भाई के पास जा रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर, इश्तिहारी और मुजरिम करार दिया है। छोटे भाई को भी मफरूर, मुजरिम, इश्तिहारी करार दिया, यानी शहबाज शरीफ को।
शहबाज शरीफ की बेटी को, शहबाज शरीफ की अहलिया को, शहबाज शरीफ के दामाद को, शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को, शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे हमजा शहबाज को, यानी पूरे टब्बर को सजाएं हुई। पूरा टब्बर मफरूर इश्तहारी भी करार पाया, और जिसके पास जा रहे हैं यानी नवाज शरीफ के पास, उनकी बेटी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जालसाज करार पाई, नाअहल करार पाई, और नवाज शरीफ यहाँ से जेल से फरार हुए। उसके बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन के, यूके के इश्तहारात में उनके मफरूर होने के इश्तहारात छपे। तो अब हमारे व्यूअर ज़रा बताएं कि पाकिस्तान का क्या इमेज बनेगा जब शहबाज शरीफ वहाँ हमारी नुमाइंदगी करेंगे, या यूके के प्रेस में अगर कोई खबर लगेगी कि शहबाज शरीफ छोटे भाई अपने बड़े भाई से मिलने आए। ये तो ऐसे ही है, अदालती फैसलों की रोशनी में अगर हम अदालती ज़ुबान इस्तेमाल करें तो इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल से मिलने के लिए गए हैं, एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल से मिलने के लिए गया और वहाँ पर उसने एक रियासत की नुमाइंदगी करनी है, एक ऐसी रियासत जो कि एटमी ताकत है, जो कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज का इस वक्त नाम नहाद जाली मैंडेट वाला प्राइम मिनिस्टर है, और एक ऐसा मुल्क अगर आबादी के तनासुब से देखें तो उसने दुनिया का कितने फीसद हिस्सा जो है वो आबादी के तनासुब से और रकबे के तनासुब से घेर रखा है। तो इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ की वहाँ पर क्या अहमियत होगी, या शहबाज शरीफ रियासत पाकिस्तान को क्या कोई बावकार तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हाशमी साहब, आर्मी चीफ की और डीजी आईएसआई की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अस्करी क़यादत के लिए तो कोई अहमियत नहीं है। अस्करी क़यादत के लिए तो इस तरह की मुलाकातें एक बोझ हैं, क्योंकि अब तो नौबत ये आ गई हाशमी साहब, अब तो नौबत ये आ गई है कि अस्करी क़यादत की ऐसी जो मुलाकातें होती हैं उनका एलामिया तक जारी नहीं होता। ये इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है कि अस्करी क़यादत जब इनके साथ मिलने जाती है तो उसका एलामिया तक जारी नहीं होता, क्योंकि इस हुकूमत की साख नहीं है। तासुर ये बनता है कि ये हुकूमत अस्करी क़यादत से ये कह रही है कि हमें किसी तरीके से चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचा लें, अगरचे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आती है। वो लगता है कि कहीं से दबाव आ गया और चीफ जस्टिस साहब और दो जज साहिबान हमारे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये तो गुमशुदा हो गए हैं, कुछ तलाश गुमशुदा का इख्तियार भी देना पड़ेगा। दूसरी जानिब अस्करी क़यादत जब इनके पास जाती है तो लोगों के जहन में इंप्रेशन ये बनता है कि अब ये फौजी क़यादत को ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हाथों में इबरतनाक शिकस्त से बचा लें। हम इमरान खान का सियासी लगता है हाशमी साहब और क्या कहा होगा। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ ने क्या शाहीन 3 मिसाइल की टेक्नोलॉजी पे बात की होगी, वहां पे JF-17 के ऊपर बात की होगी, F-16 के जो हमारी ओवरहालिंग नहीं हो रही, जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है, जो हमें F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को मुल्की दिफा की इतनी परवाह होगी कि इस मामले पर बात हुई होगी? और किस मामले पर बात हुई होगी? इन्हीं मामलात पर बात हुई होगी। दो तरह के मामलात डिस्कस होते हैं। जिस भी आर्मी चीफ की, जिस भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है, उसका एलामिया तो यही आता है कि सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत हुई। लेकिन यह बात ऑब्वियस है कि मुल्की हालात, सियासी सूरत-ए-हाल, अदालती मामलात, इन तमाम मामलात पर बात होती है। तो शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त अदालती मामलात और सियासी मामलात सबके सामने हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इन मामलात पर बात नहीं होगी। कोई अगर ये कहे कि इन मामलात पर बात नहीं हुई होगी तो ये तो सफ़ेद झूठ है। कुछ साफ़ी हो सकता है कि मसलियत के लबादे में ये बात ना कहें, लेकिन हमारा तो प्रोग्राम ही दो टोक है, हमने तो मसलियत के लबादे नहीं होने। हाँ, इस पे बात बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए कंफर्म किया ना, आपने कहा कि ये सवाल लोगों के जहन में आ रहा होगा, मैं कंफर्म करूं कि सवाल क्या रहा है साहब।
इसमें ना एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट होती है ऐसे मौके पर जब दोनों चीफ्स जो है वो मिले हैं और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। हमें उन 6 दिनों को याद रखना चाहिए। इन 6 दिनों के अंदर मुज़ाकरात का क्या हल होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस किस्म का हुक्म जारी करती है, क्या मामलात देखे जाते हैं, ये बहुत ही अहम होंगे। अब मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े, मुज़ाकरात सबोताज हो गए, मुज़ाकरात खत्म हो गए। राय साहब 6 दिन या ये वक्त जो है बाय किया गया है आपको लगता है, और बाय करके बिल्कुल पॉइंट पर आकर पीछे छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से रुस्वा करके पीछे छोड़ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर उनके रेवलरी है, उसे तो वो रुस्वा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक प्लानिंग के तहत रुस्वा करवाया गया, पंचायत में बैठाया गया, क्योंकि जब से चीफ्स की मुलाकात चैम्बर में हुई उस दिन से ये पंचायत और मुज़ाकरात का हमने एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर होते देखा है। हाशमी साहब, ये मुज़ाकरात की रात 9:30 बजे की कहानी या अंदरूनी ये व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि पीटीआई को ऑलमोस्ट ट्रैप कर लिया गया था इन मुज़ाकरात में। पीटीआई ने एक शर्त ये रखी थी कि अगर इलेक्शन को आपने आगे लेकर जाना है, यानी बरवक्त इलेक्शन तो आइन की शिक के तहत लाजिम है, तो अगर आपने आगे लेके जाना है तो इसके लिए एक आइनी तरमीम की जरूरत है। आइनी तरमीम किस सूरत में हो सकती है कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ वापस आए। ये शर्त रखी तहरीक इंसाफ ने, और जो पीडीएम है इसने इस शर्त को मान लिया, लेकिन इसके अंदर इनकी एक धोखाधड़ी भी थी। इसहाक डार निकले मुज़ाकरात के हॉल से बाहर, इन्होंने नवाज शरीफ को कॉल की और नवाज शरीफ को खुशखबरी सुनाई कि हमने पीटीआई को ट्रैप कर लिया, हम इनको कौमी असम्बली में वापस लाने के बहाने टाइम गेन करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हमने एक आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय कर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये कह रही थी ना कि आइन के तहत आप बरवक्त इलेक्शन का जो एक दायरा कार है उससे बाहर नहीं जा सकते। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि हम उस आइन के दायरा कार को रीडिफाइन करने के लिए एक आइनी तरमीम कर रहे हैं पीटीआई की मशावरत से और इत्तफाक राय से। हम ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करेंगे, कौमी असम्बली में भी हम वापस नहीं आने देंगे तहरीक इंसाफ को, क्योंकि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ वापस आई तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए तहरीक इंसाफ के साथ मशावरत करनी पड़ेगी। राजा रियाज की अपोजिशन लीडर जो बने हुए नाम नहाद, ये उनकी लीडरशिप उड़ जाएगी और फिर राजा रियाज के साथ निगरान वज़ीर आज़म के लिए मशावरत नहीं होगी, बल्कि ये मशावरत करनी पड़ेगी पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर होगा, जो कि शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया जाना चाहता। लेकिन अब जिस वक्त पीटीआई की टीम ने इमरान खान साहब से रब्ता किया तो उस वक्त ये सूरत हाल बदल गई, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो इसहाक डार को बड़े खुश होकर ये कहा कि ठीक है, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी राम हो जाएगी और तहरीक इंसाफ को भी हम सियासी मार मारेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से रब्ता किया गया जब कि इस वक्त ये मान तो गए हैं एक दिन इलेक्शन पर, आइनी तरमीम के लिए भी मान गए हैं, लेकिन इलेक्शन की बस तारीख नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी 1-2 दिन में मुज़ाकरात हो जाएंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप में हमने नहीं आना। अगर तो ये इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली की इलेक्शन की तारीख बताएं, इकट्ठे कौन से दिन कराना है, अगर वो तारीख हमें सूट करती हुई, यानी ये नहीं है कि आप हमें सितंबर की तारीख दे दें, अगर तो वो 14 मई से थोड़ी आगे चली जाए, 1 जून तक चली जाए, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये तारीख नहीं दे रहे तो ये ट्रैप है। उसके बाद ये फिर फैसला किया गया कि चूंकि ये तारीख नहीं बता रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अब रिपोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे कि हमने तो तारीख पर कंसेंसस पैदा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव थे, हमने बातचीत की, 3 अदवार हुए, ये तारीख देने पर आमादा नहीं थे, इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जो आपका हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करवाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई है इन्होंने, उसके 3 नुकात बड़े अहम हैं हाशमी साहब। अब तो चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई हिला बहाना बनाए। चीफ जस्टिस साहब, आपके पास तमाम ऑप्शंस अब खत्म हो गए हैं,
आइन की जो हदूद है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। आप और आपकी सुप्रीम कोर्ट आइन से बड़ी नहीं है। अब तो आपने मुज़ाकरात का जो एक बात कही थी जिसको एक ढोंग बना लिया पीडीएम ने। अब पीटीआई ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसके नंबर 1 नुक्ते में कहा गया कि आपके कहने पर मुज़ाकरात किए, तारीख पीडीएम ने हमारी लचक के बावजूद नहीं दी एक साथ इलेक्शन कराने की। अब हमारा एक ही मुतालबा है कंसेंसस बनाने के लिए कि 14 मई से पहले सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली तहलील की जाए, कौमी असेंबली भी तहलील की जाए, और कौमी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली अगर तहलील नहीं की जाती 14 मई से पहले तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए, यानी 14 मई के फैसले पर अमल दरामद करवाए। नहीं गिरा साहब, ये तो अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में ना, need... मैं 15 सेकंड में खत्म करता हूं। अब तो ब्लैक एंड जी, व्हाइट जी। में आ गया ना, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, पंचायतें खत्म हो गई, एक तारीख पर कंसेंसस नहीं हो सका, तो अब कराए ना 14 मई के फैसले पर अमल दरामद। इस सिसिलियन माफिया के सामने आप अमल दरामद नहीं करा सकते। देखिए राय साहब, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। जिस दिन से ये मुज़ाकरात की गेम हो रही है, आप और मैं बैठकर यही बात कर रहे हैं ना कि ये मैंडेट नहीं था। आइन जब हुक्म जारी होता है कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वो कहती है कि हुक्म आ गया, अमल दरामद होगा। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी मुज़ाकरात की, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन जो $1 मिलियन क्वेश्चन है राय साहब, लंदन में बहुत तेज़ी से ये बात फैल रही है, मेरी कुछ लोगों से भी बात भी हुई कि अगर जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें 1 बाय 1 चेक किया जा रहा है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि अब आप भी जिस तरह कह रहे हैं ना कि करवा के दिखाए, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी सवाल होगा कि अब हमने करना क्या है। तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई? क्या किसी ने गुस्से में आकर किसी को शायद कोई अनहोनी हो जाए, कोई बुला ले, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दे, तो उसके अंदर क्या हिकमत अमली तय की जाएगी? आपकी बड़ी पेनिट्रेशन है नून लीग के अंदर और ऑब्वियसली सियासी हलकों के अंदर भी, बताएं हमें कि इस वक्त नून लीग क्या सोच रही है, क्योंकि लंदन में ये खबर है और बड़े जिम्मेदार सोर्सेज से मेरी बात हुई और वो ये कहते हैं कि हमने प्लानिंग की है कि चीफ जस्टिस को, चीफ को उसकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देना है पार्लियामेंट के जरिए, और 3 जजेस भी उनके साथ जाएंगे। राय साहब, इज देयर इज समथिंग हैपनिंग इन इस्लामाबाद? कुछ हो रहा है इस किस्म का, या फिर ये ख्याल है क्योंकि ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो आटा तकसीम का मामला है, वो बार बार कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ, तकसीम नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया, वो भी ये कह रहे हैं कि बुलाओ चीफ जस्टिस को इस पार्लियामेंट के अंदर और पूछो और सवाल करो। तो राय साहब, गेम जो है वो इस वक्त हुकूमत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, बल्कि हारती हुई मुझे सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है। मैंने हमेशा कहा ये गुमशुदा चीफ जस्टिस, लापता चीफ जस्टिस। कानून राय साहब अंधा होता है, लेकिन पहली दफा हमने देखा कि ये कानून अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, और इसे सुनाई भी नहीं देता। जी राय साहब। हाशमी साहब, चीफ जस्टिस को हटाने का जो तरीकाकार है ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, लेकिन पहले जो आपने पॉइंट रेज किया, मुज़ाकरात का ढोंग रचाने वाली जो बात है, अगर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर ये अपने फैसले पर फौरी अमल दरामद करवाते आइन के तहत, तो ये जो इनकी ऑडियो वीडियोस जाली निकाली गई, इनके जरिए इनको ब्लैकमेल करवाया गया, ये जो DGISI और DGMO चैम्बर में गए और उनको ब्रीफिंग देने का मौका मिला, और उसके बाद जिस तरीके से हालात तब्दील हुए, उसके बाद जिस तरीके से चीफ जस्टिस को और बाकी जज साहिबान को धमकी आमेज इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पैगामात पहुंचाए गए, पार्लियामेंट में इनकी तो तस्दीक की गई और ये कहा गया कि हम पार्लियामेंट के अंदर इनको बुलाएंगे। यानी जितने भी हमले किए गए ये इस वजह से हुए कि इस फैसले में ताखीर हो गई और पीडीएम जो के बैकफुट पे थी उसको संभलने का मौका मिल गया। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन के तहत फैसला दिया था, जो पहला फैसला था 30 अप्रैल का भी और 14 मई का भी, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाने में इतनी ताखीर हुई कि इनको मौका मिल गया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इकदामात करने का।
जस्टिस फायज ईसा को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया और अभी जस्टिस फायज ईसा भी ये जो 2 जज साहिबान को लाने की बात कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में लाने की, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है, क्योंकि 15 जज साहिबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कुल मिलाकर 17 जज साहिबान की स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको ये लगता है कि 8 जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलाकर एक कैंप में हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब के कैंप में, 7 जज साहिबान जस्टिस फायज ईसा को मिलाकर पीडीएम के कैंप में हैं। इनको ये लगता है कि चूंकि जस्टिस फायज ईसा ने इन दोनों चीफ जस्टिस को, यानी पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश की और जस्टिस फायज ईसा ही आगे चीफ जस्टिस होंगे, तो ये दोनों भी जस्टिस फायज ईसा की ख्वाहिश के मुताबिक उनके इन्फ्लुएंस में होंगे। तो इस तरह इनका जो सुप्रीम कोर्ट में फिगर है, यानी पीडीएम के कैंप का जस्टिस फायज ईसा की नज़र में और पीडीएम की नज़र में, वो 7 से बढ़कर 9 तक पहुंच जाएगा और चीफ जस्टिस साहब और उनके कैंप का जो फिगर है वो 8 पे स्टक हो जाएगा और इस तरह से चीफ जस्टिस साहब का कैंप अकलियत में आ जाएगा, इधर 8 हो जाएंगे और पीडीएम की साइड पे 9 हो जाएंगे। तो ये गेम है। ये जो जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक सिफारिश कर दी है कि जी फौरन दो, और ये भी कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है हाशमी साहब, ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समर ब्रेक का एक स्केड्यूल जारी किया है, इस स्केड्यूल से पहले पहले ये दोनों तैनातियां हो जाएं। तो ये तो बड़ा एविडेंट है कि जस्टिस फायज ईसा भी उनकी विकेट पर खेल रहे हैं, लेकिन जस्टिस फायज ईसा को भी खुलकर खेलने का मौका खुद चीफ जस्टिस साहब की कमजोरी और सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जज साहिबान की कमजोरी ने, और ये जो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में गए हैं, उसकी वजह से ये मौका मिला है। आपके पास आईनी इख्तियार था, 22 करोड़ लोग आपके साथ खड़े थे, आइन की किताब आपके साथ खड़ी थी, आपको किस चीज का डर खौफ था? आप फैसला करते, और आप फैसला करते तो ये तमाम इकदाम आपके खिलाफ ना होते। अब जो आपने बात की कि चीफ जस्टिस को ये पार्लियामेंट के जरिए उठा के बाहर फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता हाशमी साहब। चीफ जस्टिस को हटाने का तरीका यही है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करें, इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर को भी हटाने का तरीकाकार ये है। पार्लियामेंट के पास कोई इस्तेकाक नहीं है कि किसी चीफ जस्टिस को वो इस तरीके से हटाए, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये सिसिलियन माफिया है, तो इससे पहले इन्होंने चीफ जस्टिस को धमकाने के लिए नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल अटैक किया था, सुप्रीम कोर्ट की ईंटें उखाड़ दी थी, सुप्रीम कोर्ट की टाइलें उखाड़ दी थी, और चीफ जस्टिस और बाकी जज साहिबान को अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पिछले गेट से भागना पड़ा था। दूसरा तरीका इनके पास यह है कि चीफ जस्टिस को इस तरीके से खौफजदा करके उनको निकाला जाए, उनको इस्तीफे पर मजबूर किया जाए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस, उसके बाद 2 सीनियर तरीन जज साहिबान यानी जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस तारिक, फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये मेंबरान हैं इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू करने का अख्तियार ये भी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो ये गीदड़ भपकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ये गीदड़ भपकियां इसलिए दे रहे हैं, इसलिए इनकी ये जुर्रत हुई है। ये मरियम नवाज भी जो ट्वीट्स कर रही हैं, मैं एक मिसाल दे दूं हाशमी साहब, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने जब कौमी असेंबली की 5 दिन की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है, जिसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तस्दीक का रिकॉर्ड मांगा गया, सिर्फ एक रिकॉर्ड मांगने पर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के खिलाफ अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इतना खौफ आ गया कि अच्छा रिकॉर्ड मांग लिया तो कहीं मरियम नवाज को भी ना बुला लें। तो आप ये बता दें कि सिर्फ रिकॉर्ड मांगने पर मरियम नवाज को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ करना पड़ा। तो अगर आप एक्शन ले लेते, एक दफा शहबाज शरीफ को तलब कर लेते, तो इनमें कभी ये जुर्रत ना होती कि आपके खिलाफ ये इतने इकदाम करते, और अब तक आइन के तहत इलेक्शन बर वक्त हो भी जाते, 30 अप्रैल को हो जाते, नहीं तो 14 मई को हो जाते। अच्छा राज साहब, मैंने ना अभी आपसे जब बात कर रहे थे तो कैलेंडर को देखा है, अभी आज 4 तारीख हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि 7 रोजा दौरे पर शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में हैं, और इलेक्शन यानी जब उनका दौरा खत्म होगा तो तकरीबन लगभग 10 और 11 तारीख हो जाएगी, तो 14 तारीख को तो आप भूल जाएं। और यही वो प्लानिंग थी जिसके तहत ये मुज़ाकरात शुरू हुए। आज शायद कौम को मालूम हो जाएगा, हमारे तमाम व्यूअर्स को भी, कि हम पहले रोज से बता रहे थे कि ये पंचायत आपका काम नहीं है। हैविंग सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर
इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका और इलेक्शन कमीशन अब एक्शन ले, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में कहा गया कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, एक रोज इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक ना हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, 14 मई को पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएं। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है 14 को होंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 एतवार हुए, ये भी कहा गया 14 मई को इंतखाबात कराया जाए। मुज़ाकराती टीमों ने पूरी नेक नीयत से 27, 28 और 2 मई को बातचीत की, जो झूठ है। पीटीआई ने की होगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नेक नियति नजर नहीं आई। आई डोंट नो ये कौन रिपोर्टें लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहा है। फरीकैन में 3 निकात पर इत्तफाक राय हुआ। फरीकैन मुत्तफिका तौर पर समझते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात अहम है। फरीकैन मुत्तफिका तौर पर समझते हैं कि तमाम सियासी तनाज़ात का हल सियासी जमातों के पास है। राय साहब, ऐसा लगता है कि पीटीआई के सफों में भी कोई उनकी पार्टी का बंदा बैठा हुआ था। हालांकि इन तमाम लोगों को एक नुक्ता उठाना चाहिए था, और वो एक नुक्ता वो ये था कि इलेक्शन कमीशन को बरतरफ किया जाए। इलेक्शन कमीशन बी टीम बनकर खेल रहा है, लेकिन राय साहब इन मुज़ाकरात में कहीं भी ये नुक्ता नहीं रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि फ्रीकैन को मुज़ाकरात, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बात कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब शायद वो भूल गए, और जो उनके साथ लोग बैठे थे शायद उन्हें भी याद नहीं था कि हम किस लिए आए हैं और हमने क्या बात करनी है। दरखास्त में यह भी कहा गया तहरीक इंसाफ एक ही रोज इंतखाबात कराने के लिए 4 शराइत पेश की। तहरीक इंसाफ मशरूत तौर पर एक ही रोज इंतखाबात के लिए तैयार है। शर्त यह है कि कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान को 14 मई तक तोड़ दिया जाए। राय साहब, ये तो ना करने वाली बातें हुई जो नहीं होनी थी। ऐसा लगता है कि इस ट्रैप में जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को पेश किया, और जो हालात बने वो हमारे सामने हैं। अब ये एक रिपोर्ट तो पेश करवा दी गई, लेकिन राय साहब एक और भी काम हुआ और अनहोनी हुई। ये अनहोनियां सिर्फ इसी मुल्क में होती हैं। आइन के साथ खिलवाड़, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़, और कौन कर रहा है? ये हमारे इदारे कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार भी आ गया। मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर ये मौका फराहम किया अपनी हर्जा सराई का और अपने खिलाफ एक महाज क्रिएट किया। इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है। ले आप कर लें काम। राय साहब, हम इलेक्शन कमीशन को समझते थे कि वो तारीख भी देगा, वो बैलेट पेपर छपाई की बात करता है, वो कहता है कि कागज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, अब नहीं होगा, ट्रेनिंग का मामला है। लेकिन इन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर करके क्या कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस्तदा करते हैं ये मौसूफ के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल ही नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक ही नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। आइन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है। राय साहब, ये इलेक्शन कमीशन जब ये फैसला है झक मार रहे थे, सोए हुए थे, या फिर क्या कर रहे थे? यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म है, आपने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये जनाब आपका मैंडेट ही नहीं है, जब इंतखाबात की तारीख जो है वो बिल्कुल करीब आ गई। एक रास्ता है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट, वो तमाम लोग, उनके बयानात को रिकॉर्ड पर लाया जाए, और इन सब के खिलाफ राय साहब जो है एक इनकलाबी किस्म की तौहीन अदालत की जाए। अदरवाइज सर, पाकिस्तान से कानून भी खत्म हो गया, आइन की धज्जियां आपने उड़ा दी। अब पाकिस्तान में अब आइन और कानून की बात करने वाले का मजाक ही उड़ाया जाएगा। लिहाजा राय साहब, आपको और मुझे भी आइन और कानून की बात जो है कम ही करनी चाहिए। ये ना हो कि लोग हमारा भी मजाक उड़ाएं। हाशमी साहब, 2 खबरें। एक तो जो आपने कहा कि पीटीआई शायद ट्रैप हो गई। पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सुप्रीम ट्रैप होने के नहीं, सिवा ट्रैप होने के सिवा नहीं, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पर हुई हैं। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के पैर पकड़े हियरिंग के दौरान, क्योंकि उनको खदशा था कि कहीं शहबाज शरीफ की न्यायालय का फैसला ना आ जाए। जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि अटॉर्नी जनरल जाके शहबाज शरीफ को बताएं कि अदालती हुक्म अदूली के क्या संगीन नताइज निकल सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने उसी वक्त कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिलावल जरदारी भी जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए स्टेटमेंट दे चुके हैं। आपको, हम सबको याद है कि बिलावल जरदारी फिर फजलुर रहमान के घर यात्रा के लिए भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मुज़ाकरात करें, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का ये अमल आइन से मुताबिकत नहीं रखता था, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ ने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी की और एक उज़र जो है वो ख़त्म किया। यानी आज खुद तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात नहीं शुरू किए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की
एक डिमांड थी, उन्होंने कहा मुज़ाकरात शुरू करें। हालांकि वो मुज़ाकरात पहले दिन तो 4 बजे की डेडलाइन ऐसे दी चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर 4 बजे तक पीडीएम ने कंसेंसस पैदा ना किया, उसी दिन कहा कि जी 4 बजे तक आज जवाब जमा कराएं कि, और 4:15 बजे ऐसे लगता था कि शहबाज शरीफ की नैली हो जाएगी अगर ये जवाब ना जमा कराया। लेकिन उसके बाद तो सब कुछ वो होम्योपैथिक ही हो गया। सारे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क, सारे जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को तो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर चुप लग गई है। तो एक तो पीटीआई का इसके अंदर मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात करने में कोई कसूर नहीं है। जो एक ट्रैप करने वो जा रहे थे, वो इमरान खान साहब ने उस ट्रैप से बचा लिया, और पीटीआई ने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि 14 मई से पहले बलूचिस्तान सिंध असम्बली तहलील करें, कौमी असम्बली तहलील करें, वरना सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। वो आपकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाती है या नहीं करवाती, लेकिन पीटीआई ने तो अपनी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में अपनी ये जो इलेक्शन की बॉल है ये फेंक दी है। पीटीआई खुद तो इलेक्शन नहीं करवा सकती थी, एक तो ये क्लियर है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने ये मुज़िक्का खेज किस्म का, जिसको उन्होंने कहा कि दरखास्त दायर कर दी, ये दरखास्त नहीं, ये तो हुक्मनामा है। ये तो चीफ जस्टिस के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना हुक्मनामा मुसल्लत किया है। उन्होंने ये लिखा है इस पिटीशन के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख देकर जो गलती की, एक मौका है इस गलती को सुधार लें। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्शन का ऐलान करे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। यानी आप कह लें कि अमली तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी साख की अब तो उनको परवाह ही नहीं है, उनको पहले भी साख नहीं थी, वो मुझ जैसे सहाफ़ियों को, आप जैसे सहाफ़ियों को पता था, कुछ लोगों को गलतफहमी थी, वो गलतफहमी भी दूर हो गई थी, तो अब उनको पता है साख तो मेरी वैसे भी नहीं रही, तो चलें बाद में मरियम नवाज की कोई और नौकरी करेंगे। तो इस वजह से अब वो खुलकर सामने आ गए, बजाय इसके कि चलें अगर वो ये कहते ना कि फंड्स नहीं मिले, बैलेट पेपर नहीं छप सकते, हम नहीं कुछ कर सकते, तो फिर तो एक होता कि चलें इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरी बयान की, अगरचे वो बीच में से मिले हुए हैं। अब जो उन्होंने ये नाम ने आज दरखास्त डाली है हाशमी साहब, ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि इनको ये पता है कि अगर हम ये कहेंगे कि हमें फंड्स नहीं मिले, हम इस वजह से ये बैलेट पेपर शाया नहीं कर सके, तो सारा मलबा आ जाएगा हुकूमत पे और इसहाक डार की मिनिस्ट्री पर। तो इसहाक डार को बचाने के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। अब वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास बैलेट पेपर छापने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कहें कि हमारे फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो सारा मामला वो कहेंगे ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, हम आपको फंड्स लेके देते हैं, इसहाक डार को बुलाएं जी, शहबाज शरीफ को बुलाएं। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने ये गेम की है कि ये कहें कि जी आपका फैसला ही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है फैसला गैर नहीं है। मैं क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब पेश होने जा रहे हैं, 9 मुकदमात हैं। मैं इसका हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रख दूं, क्योंकि यहाँ से भी एक बड़ी खबर आ रही है और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 9 मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की और बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में खुद पेश हुए, हालांकि पेशी जरूरी नहीं थी। इमरान खान को शाम 5 बजे इल्म हुआ कि कुछ गलत हुआ है। इमरान खान को कल शाम 7 बजे टांग पर स्वेलिंग हुई तो शौकत खानम अस्पताल जाना पड़ा और रात 11 बजे के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और सुबह एक्सरे जो है वो उनके पास आ गया। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप अदालत पेश नहीं हुए और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं की। अगर हम हाजिरी को छोड़ भी दें तो शामिल तफ्तीश ना होने को क्या करें? आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। आप मेडिकल रिपोर्ट भी प्राइवेट अस्पताल की दे रहे हैं, सरकारी अस्पताल से इलाज क्यों नहीं कराते? आपको मालूम है कि ऐसे केसेस में सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट को ही मुकद्दम समझा जाता है। 71 साल की उम्र में जख्म भरने में भी वक्त लगता है, बैरिस्टर सलमान का ये भी कहना था। और फिर गुज़श्ता समात पर भी मिसाल दी थी कि क्या आम आदमी की जमानत ऐसे होती है। और फिर राय साहब, अब ये जो जमानत है, ये मामला, इसमें तौसीह तो दे दी गई, लेकिन लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस तरह तेवर बदले हुए थे वो अपनी रिट कायम नहीं कर सके। एक गलत मैसेज तो जरूर जाएगा उन तमाम अदालतों पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट कायम नहीं कर सकी तो यकीनन दीगर अदालतें भी राय साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी के तसल्लुत में, इन्फ्लुएंस में और माफियाज के कहने पर कोई ना कोई फैसला तो जरूर करेंगे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा,
मैं पाकिस्तान के हालात जो है लेकिन हाशमी साहब, वो बयान कर रहा हूँ। हाशमी साहब जी, ये हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को 4-4 महीने का इस्तिस्ना मिलता रहा है। अदालतें इनको तो कोई बीमारी नहीं थी सर, अदालतें, कमर दर्द था इनको सर। तो कोई बीमारी नहीं थी, कमर दर्द। था। इसहाक डार को और सलमान शहबाज को लंदन से फ्लाई करने से पहले हिफाजती जमानतें अभी मिल तक गई। वैसे कमर दर्द अब हुआ तो नहीं इस्तिस्ना शहबाज ही शरीफ इस्तिस्ना के, शहबाज शरीफ के अभी तक कमर हाँ। दर्द हुआ नहीं जब से इमरान खान वज़ीर साहब बने। के ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है, फ्रैक्चर की रिपोर्ट भी भेज दी, बोगस तरीन मुकदमात हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि पेश हो। अच्छा, फिर जमानत भी देते हैं तो 3 दिन 4 दिन ताकि दोबारा पेश हो। ये तो बाय डिजाइन हो रहा है हाशमी बिल्कुल साहब, ठीक है। ये सब कुछ बाय डिजाइन हो रहा है कि 3-4 दिन की जमानत दी। लाहौर हाई कोर्ट को आप देखें, इस्लामाबाद 2 दिन की जमानत, 1 दिन, फिर उनकी जान को खतरे में डालें। तो पाकिस्तान का अदालती निजाम तो अमलन हाशमी साहब सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आप। कोई भी जज यहाँ पे आजादाना फैसले नहीं कर सकता। बिल्कुल। इनकी जुर्रत ही नहीं है, ना कोई इनमें अखलाकी जुर्रत है, ना ये कानून के पैमाने पर, ना अखलाकी पैमाने पर, ना आईनी पैमाने पर ये फैसले कर ही नहीं सकते। अमल दरामद तो दूर की बात है, फैसले भी नहीं कर सकते। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।